हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू 4G बैच। और आज अपन करने वाले हैं सेक्शन बी। आई होप आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। यस, तो चलो, और आपने होमवर्क कर लिया। होमवर्क करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ सबको, सबके जल्दी जल्दी। तो आई थिंक आपने कर रखा है और ये भरोसा मत तोड़ना। पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, फिर ही उनके सॉल्यूशंस देखना, ठीक है। चलो, तो जल्दी से आज करते हैं सेक्शन बी, दैट इज बेस्ड ऑन मेथड, बेस्ड ऑन डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट। डिवीजन मेथड के ऊपर है और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज के ऊपर है जो आपको पढ़ाए गए थे। यस, चलो, स्क्वायर रूट ऑफ ये, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर में। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करते थे? ऊपर वाले का अलग रूट, नीचे वाले का अलग रूट। बताया था ना मैंने कि देखो इसमें कौन सा थ्योरी लग रहा है। थ्योरी, कौन सी थ्योरी लग रही है? अंडर रूट ऑफ ए बाई बी इज अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। ए का स्क्वायर रूट और ए बाई बी का स्क्वायर रूट करना है, मतलब ए का स्क्वायर रूट अपॉन बी का स्क्वायर रूट, ये लगेगा। ये बताया था मैंने, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। तो सबसे पहले क्या करना है? 81 इंटू 11, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इम्प्रॉपर में। तो 81 और 81, तो 891 प्लस क्या करना पड़ता है? 9। तो 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 900। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? 11 9 बाई 81 इज रिटन एज 900 अपॉन 81। अब इसका अपन को क्या चाहिए था? अंडर रूट, है ना। अंडर रूट चाहिए था अपन को, तो अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, अब 900 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, कोई बुरा तो नहीं मानेगा, पक्का। अपॉन 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 9। अब अंडर रूट ऊपर वाले का नीचे वाले का फ्रैक्शन है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अलग अलग कर सकता हूँ। ऊपर वाले का अंडर रूट अलग 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, और नीचे वाले का अलग अंडर रूट 9 इंटू 9। अब अंडर रूट करते समय क्या करते हैं? पेयर बना के बाहर निकालते हैं। तो एक 3 इंटू 10 ऊपर और एक 9 नीचे। 3 1 जा 3 3 जा 9। तो आंसर कितना आ गया? 10/3। कितने लोगों का आया? 10/3। बी इज द करेक्ट आंसर। इजी था, इजी था। क्या किया अपन ने? कुछ नहीं, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। फिर इम्प्रॉपर में ऊपर का अलग अंडर रूट निकाल लिया, नीचे का अंडर रूट अलग। अंडर रूट कैसे निकाला? अंडर रूट वैसे तो आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, वो था तो, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है 900, 2 0 मतलब 10 इंटू 10, और 9 का अंडर रूट 3, तो 30। साफ साफ दिख रहा है 30 इंटू 30 इज 900। तो साफ दिख रहा था इसलिए ऐसा कर लिया, नहीं तो डिवीजन मेथड से करते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर फिर क्या करना है? सर इम्प्रॉपर है तो, सॉरी मिक्स्ड है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कन्वर्ट। स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज कि आप कन्वर्ट करो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे? 4 इंटू 144 प्लस 100। तो 4 4 66 कैरी 1, 4 4 16 1 70 का 7 कैरी 1 576 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 676। तो अपन क्या बोल सकते हैं? 400 बाई 144 कैन बी रिटन एज 676 अपॉन 144। अब इसका क्या चाहिए? स्क्वायर रूट। स्टेप 2 क्या करो? स्टेप 2 में क्या करना है अपन को? फाइंड स्क्वायर रूट। तो अंडर रूट 676 अपॉन 144। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करें? तो ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। बात समझ में आ रही है? अंडर रूट कैसे करते हैं? ऊपर वाले फ्रैक्शन का अंडर रूट कैसे करते हैं? ऊपर वाले का न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। अब देखो डिनोमिनेटर में, देखो भैया एक बात, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 144, ये तो मालूम है 144 का अंडर रूट क्या होता है? 12 12 12 से 144। बताया था ना कि 12 तक तो एकदम टिप्स में होना चाहिए, यहाँ पर, है ना। तो नीचे वाले का तो अंडर रूट तुरंत आ गया 12। अब ऊपर वाले का कैसे निकाले? सर कौन से मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से निकालते हैं। डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं? दो दो का पेयर बनाते हैं फ्रॉम राइट मोस्ट। राइट मोस्ट से दो का पेयर बनाए, फिर क्या बच गया? एक अकेला। फिर क्या करते हैं? जो सबसे पहला पेयर है, सबसे पहला इधर वाला पेयर है, सबसे इधर वाला लेफ्ट मोस्ट साइड वाला, तो उसको देखते हैं किसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे या उससे छोटा है। तो 3 3 जा 9 तो बड़ा हो जाएगा 6 से, तो 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4। कितना बच गया? 2। अब आ जाएगा बाकी का पेयर नीचे, आगे का एक और पेयर नीचे 76। अब यहां पर जो भी है उसका डबल आ जाता है यहाँ 4। याद आ रहा है? पूरे कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए थे। तो 2 का डबल आ गया 4। अब 4 के आगे मैं क्या रखूं कि उसको खुद से मल्टीप्लाई करूं तो 276 आए। तो देखो लास्ट डिजिट क्या है? 6। 6 किस में आता था? 6 6 जा 36, 7 7 जा तो 49, 9 आता था लास्ट में, 8 8 जा 64, 4 आता था, 9 9 जा 81, 1 आता था, ठीक है क्या? 6
5 5 25 आता था, 4 4 16, एक तो 4 आ सकता है, 4 और 4 आ सकता है, 44 इंटू 4, लेकिन वो छोटा हो जाएगा, तो 6 से ट्राई करते हैं। 46 इंटू 6, 6 6 36 कैरी 3, 6 4 24 25 26 27 276, देखो आगे क्या, तो 6 6, ठीक है, यहां पर भी 6 डाल दिए, यहां पर भी 6, नाउ 46 इंटू 6 इज 276, पूरा कट गया। मतलब ये जो आपका ऊपर में आया ये क्या होता है, अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 676 इज 26, तो ये आपका हो जाएगा 26 अपॉन 12, 2 6 12, ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, तो 13/6। अब कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको भी अपन मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। देखो दो दो ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में है ना, ए और डी, तो अब इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टेप 3, कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड। कैसे करते थे सर, डिवाइड करते थे, 13 डिवाइड बाई 6, 6 2 12, बच गया 1, तो 2 पूरा का पूरा और 1/6, तो 2 पूरा का पूरा 1/6, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं था बच्चों, ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बस ये लंबा था थोड़ा। पहले इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर अंडर रूट निकाला डिवीजन मेथड से, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से, बस फिर उसके बाद उसको फिर मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 1/6। जो क्वेश्चन खुद से नहीं बने थे वो दोबारा करने हैं, ये बात याद रखना सबको ही। चलो अंडर रूट 900 अभी तो निकाले सर, 900 का अंडर रूट आया था 30, वेरी गुड, 900 का अंडर रूट करना आया था 30, प्लस अब डेसिमल वाले को कैसे करना है, मैंने बताया था ज्ञान की बात डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी, याद आ रहा है, जब भी डेसिमल हो तो उसको पहले किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते थे, जितने नंबर के आगे से जीरो हटा रहे हैं उतने जीरो नीचे डिवाइड, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 9/100, क्यों, दो नंबर के आगे, दो डिजिट के आगे से जीरो डेसिमल हटाया ना, तो नीचे कितना आ गया, 2 0, माइनस अंडर रूट 9 अपॉन, कितने नंबर के आगे से हटा रहे हो, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब याद रखना जब भी आप अंडर रूट कर रहे हो ना, तो जितने जीरो होंगे ना उसके आधे बाहर आ जाएंगे, तो 30 प्लस 9 का अंडर रूट, अब ऊपर नीचे को अलग अलग कर सकते हैं ना, 9 का अंडर रूट 3, 3 3 9 होता है ना, याद रखना 9 का अंडर रूट 3 अभी कर भी चुके हैं भैया, अभी भी तो काम आया इतने बार, 9 का अंडर रूट 3, यहां पर भी काम आया था, वहां पर भी काम आया था, है ना, 9 का अंडर रूट इज 3। चलो अपॉन, दो जीरो है तो कितने बाहर आएंगे, एक, माइनस 9 का अंडर रूट 3 अपॉन, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने बाहर आएंगे, 3, 1 2 3। क्लियर, तो अब देखो अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, ये हो गया 30, एक जीरो है तो एक डेसिमल आगे आ जाएगा 0.3, माइनस 3 जीरो है तो 3 डेसिमल आगे 1 2 3, तो यहां पर आ जाएगा 0.003। अब ऐड करना है 30 0.3 0.003, तो सर आ जाएगा 303.03, 30.303, 30.303, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई, यहां पर 3 मान लो, इसको इसको डी कर लो, करेक्शन है इस क्वेश्चन में, करेक्शन इन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्शन है ऑप्शन नंबर डी में, और डी इज द करेक्ट आंसर, उसको 303 कर दो लास्ट में, ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन में गड़बड़ी थी, अगर आपका आंसर ये आया तो आपका करेक्ट है, आप कॉपी में सॉल्व किए होगे ना, भले आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपने, अगर आपका आंसर आया 30.303, देन इट इज अ करेक्ट आंसर, डन, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया, डेसिमल को कन्वर्ट किया किसमें, फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन का निकाल लिया अंडर रूट, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, फिर उनको ऐड कर दिया, तो अपना आंसर आ गया 30.303, ठीक है, तो ये करेक्शन था इन ऑप्शन डी, तो अपन ने करेक्ट कर दिया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 4, ये रॉन्ग आंसर है, इसको काट दो, इस क्वेश्चन को काट दो, काट दो, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, जो भी इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, ओके, तो कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, कुछ टाइपिंग में या किसी चीज में गड़बड़ी हो गई होगी, मेरे को लग रहा है अंडर रूट 16 प्लस होगा या इनटू होगा, जो भी होगा, तो वो गड़बड़ी हो गई है उनकी टाइपिंग में, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दो, कैंसल्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन कैंसिल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट निकालना है किसका, सबसे पहले किसका करेंगे, देखो इधर देखो बच्चों,
ये देखो, इसमें सबसे पहले इसका अंडर रूट निकालोगे तब तो इसके साथ ऐड करके फिर इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको। तो इसको कैसे सॉल्व करें सर, अंडर रूट निकालना है, कौन से मेथड से निकालना है, डिवीजन मेथड से। बड़ा नंबर है ना, कहां तक निकालते बैठोगे, तो डिवीजन मेथड से निकालते हैं, चलो ठीक है। तो 2401 डिवीजन मेथड से निकालते हैं, तो दो दो का पेयर बनाए, 2 और 2। अब 5 5 जा 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, कितना बच गया 8, और वो आ जाएगा 01। चलो अब 4 का डबल 8। अब 8 के आगे मैं क्या रखूं कि इस पूरे नंबर को उस नंबर से, ये यहां पर जो रखूंगा वही नंबर यहां रखना है, उससे मल्टीप्लाई करूं तो 801 है। लास्ट में 1 कब आता है, 9 9 जा 81, या 1 1 जा 1, तो 81 इंटू 1 तो 81 हो जाएगा, लेकिन अपन को चाहिए 801, तो 9 से आ सकता है, 9 से ट्राई करते हैं। 89 इंटू 9, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, ठीक है, 8 9 जा 72, 72 प्लस 8 80, वाह 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 वाह, आ गया 9 9 जा 81, 801, ठीक है, पूरा कट गया। मतलब अंडर रूट कितना आ गया 49। तो अंडर रूट ऑफ 2401 इज 49। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, अंडर रूट 176, इसके बाद यहां पर जा रहे हैं अपन, अंडर रूट 176 प्लस 49, तो 6 प्लस 9 6, 7 8 9 6, 15 का 5 कैरी 1, 7 1 8 4 12 का 2 कैरी 1, 225 अंडर रूट 225, जो साफ दिख रहा है 15 का है, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर से निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे सर, 225 का अंडर रूट निकालने के लिए फिर डिवीजन मेथड यूज करते हैं, 2 का पेयर फिर 1, तो 1 1 जा 1, बच गया कितना 125, 1 का डबल 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 जा 2 5 जा, तो 2 को 5 से रखे, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 11 12 125 कट गया, कितना आ गया 15। तो फाइनल आंसर इज 15, ए इज द करेक्ट आंसर। डन। क्या किया, सबसे पहले 2401 का निकाला डिवीजन। अब देखो डिवीजन मेथड क्लियर हो गया बच्चों, कैडेट्स मेरे को बताओ, डिवीजन मेथड अच्छे से क्लियर हो गया। क्या करना है, पहले सबसे राइट मोस्ट साइड से पेयर बनाने चालू करने हैं, फिर सबसे पहले पेयर को देखना है, लेफ्ट मोस्ट साइड वाले पेयर को देखना है। यस, सबसे पहले पेयर को देख करके अपन को देखना है कि किसको खुद से मल्टीप्लाई करने तो वो आए, फिर जो रिमाइंडर है एक पेयर और नीचे आ गया, फिर कोएफिशिएंट वाला डबल हो गया, फिर उसको करते गए, है कि नहीं। समझ में आ गया कैसे करना है डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड काफी इजी है बड़े बड़े नंबर्स के लिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया, आंसर इज ए। ओके चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 186624, भैया इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का, लेकिन बहुत आसान है, टेंशन मत लो। कैसे करेंगे सर, डिवीजन मेथड से करते हैं, आसान हो जाएगा। 186624 डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो 2 2 के पेयर बना लिए सर। फिर क्या करना है सर, फिर देखो 18, तो 5 5 जा 25 तो बड़ा हो गया, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 बच गया, 66 नीचे आ गया, है ना। अब देखो 4 से, सारे के सारे 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 4 4 4, अभी तक तो एक भी ऑप्शन नहीं कटा, वाह जी वाह। अब 4 का डबल 8, अब 8 4 टाइम्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 300 से पार हो जाएगा, 84 इंटू 4 करेंगे तो 83 इंटू 3 करके देखते हैं, या तो देखो 83 इंटू 3, 3 3 9, 8 3 24, 249, 3 3 9 8 3 24, 249, तो 3 3 आएगा, 3 3 4 और 3, दो ऑप्शन में है, तो देखो ए और डी तो कट गया, मतलब अब तुक्का मारना भी है तो किसमें मारेंगे, बी और सी, और वैसे तुक्का मारेंगे क्यों जब आगे आता है, तो ठीक है, तो 3 3 9, 8 3 24, तो 249, ठीक है, कितना 6 माइनस 5 6 7 8 9, 7 बच गया, 5 माइनस 4 1 बच गया। अब एक पेयर और नीचे आ जाएगा, जैसे ये एक पेयर नीचे आया था वैसे एक और पेयर नीचे आ जाएगा 24। अब इसका डबल हो जाएगा, 3 2 6, 4 4 2 8, 43 का डबल आएगा ना। याद है ना क्या करते हैं, जो भी कोएफिशिएंट में उसका डबल करके लिखते हैं नीचे, है ना, एक बार डिवाइड करने के बाद। चलो अब यहां पर मैं क्या रखूं कि इस पूरे का अगर मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो 1724 आए। लास्ट में 4 किस में आता है, 2 2 आता है, बट हाँ 2 2 आता है, और 6 8 8 जा 64, 4 आता है 8, तो 8 8 जा करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 800 इंटू 8, तो मतलब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 करके देखते हैं, 2 2 जा करके देखते हैं। 8 62 2 जा 2 2 जा 4 6 2 जा 12 2 कैरी 1 8 2 जा 16 117 1724 आ रहा है, 2 2 जा करने में आ रहा है 172, कट गया पूरा, है ना। तो 432 बी इज द करेक्ट आंसर।
डन, चमक गया। इजी है, डिवीजन मेथड बहुत आसान है, बट थोड़ा सा समझने में स्टार्टिंग में, हाँ क्या करना है, इसको डबल इसको डबल, वो अगर एक बार आपको याद हो जाए ना कि करना कैसे है, करना क्या है, उसके बाद तो बहुत इजी है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भूल जाओगे, है ना, इतना इजी है डिवीजन मेथड। ओके, बड़े नंबर के लिए तो आप सोच ही नहीं सकते, इस नंबर के लिए सोच सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या बड़ा आंसर आएगा भैया, है ना। चलो, अब अगेन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7921। चलो, तो 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है, अगेन वही दो दो का पेयर बनाओ, 7921 दो दो का पेयर बनाए, है ना, फिर डिवाइड किए। चलो, तो पहला पेयर है 79, तो 9 9 जा 81 बड़ा हो गया, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ठीक है। 5 प्लस 4 इज 9, 7 माइनस 6 इज 1, 1 5 2 1, ये पेयर आ गया नीचे। अभी 60 का क्या करते हैं, डबल, 8 2 जा 16। अब किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, तो 1 1 सा में आएगा एक तो, लेकिन 161 बहुत छोटा हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1, वैसे देखो स्टार्टिंग का 8 एक ही ऑप्शन है, सी टिक करे और काम खत्म। दिमाग वाले क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ गया तो साफ दिख रहा है 8 स्टार्टिंग में, एक ही स्टार्टिंग का नंबर तो 8 आने वाला है अंडर रूट का, और ऑप्शन में एक ही है, तो ऐसे में तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं, वैसे कर लो। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, ठीक है क्या। फिर 6 9 जा 54, 54 प्लस 8 62 का 2 कैरी 6, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15, 1 5 2 1, 1 5 2 1, कितने टाइम्स, 9 9 जा, तो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 7921 इज 89। क्लियर है, स्प्राइट सी इज द करेक्ट आंसर। चमक रहेगा कैडेट्स, पक्का। चलो, ये एक्सरसाइज इसीलिए है आपकी, क्यों मैंने आपको हर बार बता रहा हूं और अभी फिर बता रहा हूं, एक्सरसाइज 1 आपको आपके कॉन्सेप्ट्स याद दिलाने के लिए है, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स याद कराने के लिए है, फिर उसके बाद आपके जो है एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 आपके अंदर डेवलपमेंट के लिए, कि आप दिमाग लगाओ, टफ क्वेश्चंस भी करो, है ना। कुछ कुछ अपन और ज्यादा हाई लेवल तक गए हैं, जहां तक एग्जाम में नहीं आता, उससे ऊपर एक्सरसाइज 2 में, क्यों, क्योंकि भैया एक लेवल ऊपर का पढ़ लो तो उसके नीचे का सब इजी लगने लग जाता है ना, वही चीज अपन फॉलो कर रहे हैं। चलो, लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ओके, सो डोंट वरी। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो अलग अलग करना है भैया, ऊपर वाले को अलग 324 और नीचे वाले का अंडर रूट 81। आप बोलोगे सर नीचे वाला तो याद है 9 9 81 मेमोरी बेस्ड है, और ऊपर वाला निकाल लो, 324 का डिवीजन कर लो, कर लो कर लो कर लो बाबा कर लो, ठीक है। नाउ 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा 4 तो बड़ा हो जाएगा 3 से, तो बच गया 224, 1 का डबल 2। अब कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 4 आए, तो 4 आता है 2 2 जा, लेकिन 20 इंटू 2 40 के बराबर आएगा, 240 चाहिए, तो 8 8 जा 64 होता है, तो 8 ट्राई करेंगे। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 22, 224 आ रहा है, 8 8 जा 224, मतलब 28 into 8 is 224, तो 18 is the correct answer, C is the correct answer। इजी था क्या बच्चों। अब सेक्शन सी बाद में, अब लेक्चर देख लोगे जब, उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शन नंबर सी, ठीक है। चलो, तो अब आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, इसमें से जो आपको नहीं बने थे वो आप दोबारा करना, ठीक है क्या। चलो, और ईमानदारी से पढ़ते जाओ, जो टेस्ट बोल रहा हूं वो करो, जो लाइव क्लास बोल रहा हूं वो आओ, जब तक आप ईमानदारी नहीं दिखाओगे तब तक हम कैसे कराएंगे आपका, है ना। ऐसा नहीं है कि अब बस 3000 का कोर्स है तो भैया खरीद के रख दिए, है ना। आई नो ये इसकी इस पूरे कोर्स की वैल्यू कम से कम 30,000 होनी चाहिए थी, बट आप सोच रहे हो कि भैया 3000 ठीक है भाई खरीद के रख देते हैं। खरीदे हो, इस कोर्स के लिए आप इनरोल किए हो, तो अच्छे से पढ़ाई करो, बात समझ में आई, ठीक है। चलो, और ये फर्स्ट ईयर है तो इसकी 3000 है, नेक्स्ट ईयर से आपकी इसकी फीस बढ़ने वाली है, तो आप अच्छे से प्रॉपर आप मेहनत करो, ईमानदारी से पैसे दिए हो भैया, वैल्यू है उसकी, है ना। तो आराम से पढ़ाई करो, जो लेक्चर आपको बोला जा रहा है, जो लाइव क्लास बोली जा रही है, जो टेस्ट बोला जा रहा है, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, बात समझ में आ रही है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर सेक्शन सी अपन करेंगे जब आप उसका लेक्चर देख लोगे, उसके बाद जब आप होमवर्क कर लोगे, उसके बाद अपन करेंगे सेक्शन सी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।